हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। देखिए कि हमने तुमसे बोला था कि आज हम तुमको वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुवी की स्थितिज ऊर्जा से संबंधित जो तुम्हारा डेरिवेशन है, आज हम उसके बारे में तुमको बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बस तुमको क्या करना है कि बहुत आराम से और अच्छे दिमाग से इसको देखना समझना है। एक एक पॉइंट तुमको समझ में आने वाला है, ठीक है ना, ये हमारी गारंटी है। अब देखिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव की जो यानी कि स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन है, ये काफ़ी बार आया है और काफ़ी बार ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में आज हम तुमको समविभव पृष्ठ के बारे में भी बताएंगे। देखिएगा, जैसे जैसे हम अपने पाठ की समाप्ति की ओर वहाँ से आते चले जा रहे हैं, और अगर तुमने इसका नोट ना किया हो या नोट नहीं बनाया हो तो इसका एक आराम से नोट बना लेना, ये तुम्हें बहुत काम देगा। देखिए, इसी के साथ में आज हम तुमको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कराई है। ये पार्ट जो है लगभग इसका एक या दो या डेरिवेशन और बचे हैं। ये पार्ट अब तुम्हारा एंड होने वाला है। इसके बाद हम तुमको इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो आए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल, मैं एक एक करके तुमको बताऊंगा। बस इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अब आइए देखिएगा, आज हम लोग बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इस बारे में समझिए। बस ध्यान से देखिए रहिए। देखिएगा क्या है कि ये हमारा AB नाम का एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसे ध्यान रखना, ये क्या है, ये AB नाम का एक तुम्हारा वैद्युत यानी द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके बीच की जो दूरी है कितनी है, 12 है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस द्विध्रुव को, इस वैद्युत कहां से लेके आते हैं, अनंत से। कहां से ले आएंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेकर के आएंगे हम। तो अनंत जब लेकर के आएंगे और किसके भीतर ले आएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे। तो जब अनंत से लेके आएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। हम वो क्या करेंगे बेटा, यानी कार्य करेंगे। वही कार्य जो होता है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसकी हम डेफिनेशन बताएं। क्या बताएं कि क्या किया कि वैद्युत द्विध्रुव, समझना, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। ध्यान रखना कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को, ये ना, जो कि द्विध्रुव को कहां से, अनंत से किसके, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्या होता है, करना पड़ता है। ध्यान रखना। देखिएगा फिर से, किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को कहां से, अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ये हमने इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख दी है। इसे देखिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए क्या है कि एक बात हमें बहुत ध्यान समझना कि हम इस द्विध्रुव को, ध्यान रखना, जब हम इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के जब भीतर लाते हैं तो उसे इस प्रकार से लाते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो यानी दिशा होती है वो सदैव वैद्युत क्षेत्र की ओर रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। क्या बताया हमने कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो यानी दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होनी चाहिए। अब एक बात और समझना, इसमें दो आवेश है, एक माइनस क्यू हो गया, एक क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया। तो जो यानी प्लस क्यू आवेश जो है इस पे एक बाह्यकर्ता कार्य करता है। कौन कार्य करता, एक जो बाह्य करता है उस पे कार्य करता है, और जो माइनस क्यू जो आवेश है ये स्वयं कार्य करता है। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। जो यहां पे प्लस क्यू जो आवेश तुम्हें दिखाई देता है इस पे बाहरी कर्ता कार्य करता है, और जो माइनस क्यू आवेश होता है इस पे क्या, इस पे यानी स्वयं वो कार्य करता है, इस पे कोई कर्ता कार्य नहीं करता है। राइट। अब इसके बाद यहां देखिएगा कि ठीक है,
अब एक बात यहां समझना कि ये जो ये प्लस क्यू आवेश जो है इसको तो यहां से यहां तक लाने में इतनी दूरी तय की, लेकिन जो माइनस क्यू जो आवेश है ये प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2l अधिक दूरी तय करेगा। फिर से बात समझिएगा, ये जो यानी माइनस क्यू जो आवेश है ये प्लस टू जो यहां पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, सॉरी यहां पे जो प्लस क्यू आवेश है इसकी अपेक्षा ये 2l अधिक दूरी तय करता है। कौन? माइनस क्यू आवेश। राइट बात, ठीक है ना। ये कितनी दूरी? इतनी दूरी अधिक तय करता है। राइट। अब इसके बाद देखना तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया कार्य। अब यहां देख लेना, माना ए बी वैद्युत, इसकी थ्योरी ये है कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है P सदैव वैद्युत क्षेत्र की ओर लहे। ठीक है ना। अब क्या है कि द्विध्रुव के जो वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू जो आवेश है पर बाय करता कार्य करता है, और जबकि जो माइनस क्यू आवेश है यहां पे तो माइनस क्यू आवेश है स्वयं कार्य करता है। ठीक है ना। अतः द्विध्रुव जो है द्विध्रुव का जो माइनस क्यू आवेश है ये प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2l अधिक दूरी करता, क्योंकि ये यहां से ये जो आवेश जो माइनस क्यू है ये तुम्हारे प्लस क्यू से कितनी दूरी पर देख है, 2l दूरी पर अधिक स्थित है। ठीक है ना। अब इसी देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया कार्य, फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते ये विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणते, तो इसमें माइनस क्यू आवेश है तो इसलिए इसमें माइनस क्या, ठीक, बल क्योंकि माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया कार्य है। और क्या होगा? विस्थापन, तो यहां से लेकर के यहां तक तो माइनस क्यू का विस्थापन कितना हो गया? 2l हो गया, क्योंकि इसके 2l अधिक दूरी तय की हो गया। तो यहां देखेंगे, इसे लिखेंगे बेटा तो माइनस की 2ql हो जाएगा और e को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि p बराबर कितना होता है बेटा, 2ql होता है। यहां पर उठा कर रखेंगे बेटा तो w बराबर माइनस के कितना आ गया बेटा, pe आ गया। कितना आ गया? ये pe हो गया। तो यही कार्य ध्यान रखना, यही कार्य हमारा क्या होगा, वैद्युत, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो बेटा u बराबर हमारा कितना निकल आएगा, माइनस के pe। ये हमारा इसका डेरिवेशन निकल के आ गया। ठीक है ना, ये है इसका। राइट। अच्छा, एक और देखेंगे यहां पे कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। अच्छा हाँ, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, इस बात में ध्यान रखना। ये तुम्हारी एक हेडिंग और है। ठीक है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, कि इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां देख लीजिएगा, इसको हम तुम्हें यहां पे बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, देखना इसे। ठीक है, तो इसका जो कार्य करना पड़ेगा उसे यहां देखिएगा बेटा, कि इसमें जो कार्य है देखिएगा, इस क्या था, u थीटा बराबर pe हो जाएगा, ये माइनस का निकल के आएगा प्लस, और हमने एक फॉर्मूला याद करो, हमने एक फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पिछली वीडियो में डेरिवेशन कराया था कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो 1 माइनस कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस की pe, इसका अंदर कर देंगे गुणा, तो pe और माइनस कितना हो गया, pe कितना हो गया बेटा, ये होगा तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो u थीटा बराबर कितना मिलेगा बेटा, माइनस के pe कितना हो गया, कॉस थीटा। देखिएगा इन दोनों में ध्यान रखना, ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, ये तुम्हारी जो है ये स्थायी संतुलन की अवस्था है, ध्यान रखना, ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। अब यहाँ पे अगर मान रखेंगे, अगर हमने जैसे कि यहाँ पे मान रखा, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पे नंबर फर्स्ट पॉइंट अगर थीटा बराबर 0 अंश रख दिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 अंश का अगर मान यहाँ पे रखेंगे तो देखिए बेटा माइनस के pe कितना कॉस 0 अंश, तो
कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, जो माइनस का पी हो जाएगा। अगर हमने थीटा बराबर कितना रखा बेटा, 180 अंश, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पे रखेंगे 180 अंश, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो u 180 अंश बराबर माइनस के पी और कॉस 180 अंश, ये बेटा रख दिया। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है बेटा, हमने पढ़ा है कॉस 180 अंश का मान होता है माइनस का 1 होता है, कितना होता है बेटा, माइनस का 1। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, पी हो गया। तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था, ध्यान रखना, ये जो तुम्हारी अवस्था है ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है, ये अस्थायी संतुलन की, ये अस्थायी संतुलन की अवस्था है, ठीक है, ये बात तुम्हें आई होगी समझ में। अब हम तुम्हें बताएंगे कि यानी समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसके बारे में देखिएगा, ठीक है, ये इसका हो गया डेरिवेशन। अब हम देखेंगे कि इसमें किसके बारे में बताएंगे, तुम बताएंगे समविभव पृष्ठ के बारे में, कि ये समविभव पृष्ठ जो है ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसको आराम से नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ देखिए कि समविभव पृष्ठ है, देखिए क्या है कि यहाँ पे हम समविभव पृष्ठ को जब बताएंगे तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से बेटा, ये देखिएगा, ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया समविभव पृष्ठ, ठीक। यहाँ क्या है कि समविभव पृष्ठ में क्या होती है, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सब या पृष्ठ के कैसी होती है बेटा, लंबवत होती हैं। देखिएगा ये, देखिए बेटा ये बेटा देखिएगा, ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखिएगा बेटा ये ऐसी करेंगे तो ये एक यहाँ हो गया, और जी यहाँ पे आएंगे तो बेटा देखो ये यहाँ हो गया, और इसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ हो गया, और ये रेखा जो है बेटा ये कहाँ ऐसी चलेगी, ये ठीक। अब आ जाइएगा, ये क्या है, ये तुम्हारा है या समविभव पृष्ठ, जो कि कई बार यानी कि आया है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है समविभव पृष्ठ, क्या है कि वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र है हमारा, हम एक मान के चलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन को जब भी याद करना है तो कोई ना कोई चीज़ को हम मानेंगे, जब मानकर चलेंगे तो वो अच्छी तरीके से याद होती है। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया कि माना ये एक तुम्हारा क्या है बेटा, यानी वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ है, ठीक है, ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कैसे समान विभव पर होते हैं, ठीक है, जिस पर स्थित सभी कण, जितने भी कण हैं यहाँ पे, ये जितने भी कण हैं ये सब कैसे हैं बेटा, ये सब समान विभव पर हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। राइट बात, क्या बताया हमने कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान विभव पर होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है कि समविभव पृष्ठ के यानी प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु एक ले लो, तो यहां से देखिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखा होती है वो पृष्ठ के कैसी होती है बेटा, लंबवत। देखिएगा यहां से देखिएगा तो ये भी इसके लंबवत है, यहां से देखिएगा बेटा ये भी इसके लंबवत है। तो जिसका कोई भी बिंदु एक लेना तो हर बिंदु में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वैद्युत बल रेखा है वो इस पृष्ठ के कैसे है बेटा, वो लंबवत है। नंबर अगली बात देखना, नंबर सेकंड क्या है कि अगर हम समविभव पृष्ठ के यानी किसी आवेश को, या एक आवेश ले लो, तो समविभव पृष्ठ के किसी एक आवेश को अगर एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक लाते हैं, एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होगा। कितना होगा कार्य, शून्य होगा। अगर हम इस प्लस आवेश को अगर इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक लेके आते हैं तो लाने में जितना भी कार्य हो रहा है वो सब कितना हो रहा है, शून्य होता है। इसलिए ये इसकी डेफिनेशन याद रखना जी, हमने यहाँ पे लिख दी है, इसका ये जो चित्र बनाया है ये इसके बगल से बना लेना, ठीक है ना, कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान विभव पर हो वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। नंबर अगला पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखा, जितनी वैद्युत बल रेखा है वो उस पृष्ठ के कैसी होती है बेटा, लंबवत होती है। नंबर सेकंड कि समविभव पृष्ठ के किसी एक आवेश को एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य हमें शून्य प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, वो कार्य हमारा शून्य प्राप्त होता है। आज हमने तुमको इतना बताया। अब इसका एक डेरिवेशन और बचा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कल उसके बारे में तुम्हें सविस्तार तरीके से बताएंगे। वो एक वलय वाला है, उसको तुमको देखना है बहुत ध्यान से और इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार वो वीडियो, धन्यवाद।